हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का शॉर्ट ट्रिक डिस्कशन करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझो इसको। ये मजेदार तरीका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में यूज करेंगे बच्चों। कि इम्प्लिसिट फंक्शन में एक तो बोले थे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, वहां से dy/dx आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है बहुत मजेदार चीज है, इम्प्लिसिट फंक्शन में यूज करेंगे। आपका इम्प्लिसिट फंक्शन को दिया रहेगा, और इम्प्लिसिट फंक्शन बोले थे आपको बेटा लाइव क्लासेस में कि मिक्स रहता है। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई को आप अलग नहीं कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई आपका मिक्स रहता है, तो उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन उसको बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। और इसका क्या होता है, अगर आपको यहां से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy/dx पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई को किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, पहले आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या होता है देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो बोलना है बोलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, यही लफड़ा होता है। मतलब पहले तो आप लोग का ये कांस्टेंट पढ़े हुए थे कि जैसे ए हो या बी हो या 2 हो 4 हो, ये सब कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पे बच्चों क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है लेकिन कीपिंग वाई कांस्टेंट, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट रखना है। अब अगला आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई कर रहे हैं, तो यहां पे y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां पे आपको अब किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और कीपिंग नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग y x कांस्टेंट करना। मतलब समझ में थोड़ा बहुत आप लोग को आ गया होगा कि dy/dx जब निकालना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आगे यहां माइनस लगेगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऊपर। और कुछ बच्चा को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा देर इमेजिन करिए कि ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पार्शियल dy कहां चले जाएगा ऊपर, तो क्वेश्चन वही है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और नीचे विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। और वो एबीसी सब जो है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड dy/dx इफ 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। अब इसमें से आप y अलग कर ही नहीं सकते हैं, जो कि इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दे और डिफरेंशिएट कर दे, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन ही बोला जाएगा, जिसमें y और x अलग नहीं हो सकता, मिक्स्ड रहता है। अब इसको डेरिवेटिव करना है। एक तरीका आपका मेथड फर्स्ट जो बोले थे कि बेटा क्या करो, 3x प्लस ये जो आप लोग को आता है, सीधा बोले थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लगा दो, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लगा दो, तुमको कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे कांस्टेंट आगे आएगा dx/dx, 3 आगे आएगा dy/dx, और यहां से चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन के अंदर में y है, नीचे आपको dy देना पड़ेगा, और यहाँ पे dy/dx। और dx/dx पूरा दुनिया जानता है कि dx/dx कितना हो जाएगा, x का डिफरेंस 1, और ये 2 तो आगे था ही, 2 × 1 प्लस 3 dy/dx, और साइन का सेटिंग कर चुके हैं y और y, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos y dy/dx। अब ये 2 को रहने देते हैं, cos y dy/dx माइनस 3 dy/dx, और यहां से आपको बच्चों अगर दिख रहा होगा तो यहां से cos y माइनस 3 dy/dx, और देयरफॉर dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x cos नहीं 2 ऊपर रहेगा, और ये cos y माइनस 3, ये आपका मेथड जो कि लाइव क्लासेस में बच्चों डिस्कशन किए हुए थे। तो 2/cos y माइनस 3। लेकिन यही क्वेश्चंस को बच्चों अगर आपको ये मेथड से बनाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके, तो मजा आ जाएगा। देखिएगा कितना जल्दी क्वेश्चंस बच्चों उड़ जाएगा। मेथड सेकेंड, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करना है, हमको dy/dx चाहिए, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन को पूरा का पूरा एक साइड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फंक्शन एक साइड, बाकी बात 0 करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों दिया हुआ था 2x + 3y इज इक्वल टू साइन y, तो आप इसको पहले कीजिए 2x + 3y माइनस साइन y बराबर 0। पूरा फंक्शन को एक साइड करना पड़ेगा, बाकी बात और 0 कर दीजिए। और इसका फॉर्मूला अभी पढ़े थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई और आगे माइनस लगेगा।
तो कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाला का मीनिंग समझा दिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट तरह काम करके देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ये 2 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, आगे माइनस लगा देते हैं। देखिए वाई कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वाई आपका कांस्टेंट है। अगर वाई कांस्टेंट है तो 3y कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। साइन वाई भी कांस्टेंट होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। अगर बेटा y कांस्टेंट है तो ये y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, साइन y भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। नीचे अब नीचे क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई, जो फंक्शन है इंप्लिसिट फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग एक्स कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक। 3y तो y का 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3y मतलब 3 आगे y का 1, और साइन का बेटा हो जाएगा कितना cos y। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आंसर आया है -2। अगर आप माइनस को नीचे डालना चाहिएगा तो आंसर आ जाएगा, देखिए कितना जल्दी आंसर आता है। तो जेई सबके एग्जाम में ये काम ज्यादा आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूजिंग जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन से बच्चों सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स, ऐसा समझिए ना सीधा कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जितना भी है वाई या जो भी कांस्टेंट है सब कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जितना भी एक्स वैक्स है सब कांस्टेंट बन जाता है। इसी को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन यूजिंग ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है। वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल है, बाकी बात सब कांस्टेंट है। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को छोड़ के बाकी बात सब कांस्टेंट है। उसका डिफरेंशिएशन आप आंख बंद करके 0 बोल दीजिए, कोई कुछ आप लोगों को बोलने नहीं आएगा और टेंशन का कोई बात नहीं है। आराम से क्वेश्चन को आप तुरंत उड़ा सकते हैं और उड़ा भी दिए क्वेश्चन, देखो कितना जल्दी बन गया। तो कुछ बच्चा कहेगा सर ऊपर भी तो जल्दी ही बन गया, तो आसान क्वेश्चन था तो जल्दी बन गया, लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन सब देगा ना तो टाइम लगेगा। लेकिन इस मेथड से तुरंत आंसर आ जाता है। जैसे अब देखो क्वेश्चन, फाइंड dy बाय dx इफ, जैसे ये दे रहे हैं थोड़ा सा, x प्लस साइन एक्स वाई, x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, मानो कुछ दे देते हैं जैसे y स्क्वायर दे देते हैं। अब अगर इसको तुम डायरेक्ट मेथड से करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx बाय dx, यहाँ चेन रूल लगाओगे, यहाँ जो भी करोगे, हम तो दोनों मेथड कवर करते हैं जिससे कि तुम लोग को लगे कि कौन सा आसान है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में तो आपको पार्शियल यूज नहीं कर सकते, बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं देगा, जेईई एग्जाम में जल्दी बन जाता है। तो पहला मेथड आपका बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, बोर्ड में आप यही मेथड यूज कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, अंग्रेजी अपना लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, साइन एक्स वाई, और यहाँ पे dy स्क्वायर बाय dx। अब यहां से dx बाय dx 1 हो जाएगा बच्चों। यहां पे आपका सेटिंग करना पड़ेगा, साइन के अंदर में एक्स वाई है, नीचे आपको एक्स वाई कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगेगा, और यहाँ पे आप भी आपको डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वाई स्क्वायर है तो नीचे आपको dy देना पड़ेगा, और dy क्योंकि जिसपे पावर वो नीचे चाहिए, और ये 1 हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन अब आप कॉस बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का डिफरेंशिएशन 7 होगा और दोनों इसी के साथ है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। और यहां से बच्चों हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, 1 इंटू वाई और dy बाई dx, और उधर से उसको भी इधर लेकर आ जाते हैं, -2y dy बाई dx। मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, y को आगे लिख दो, y इंटू कॉस एक्स वाई प्लस x कॉस एक्स वाई dy बाई dx, और ये माइनस ये तो बेटा रहेगा ही रहेगा 2 dy बाई dx। अब क्या करो, ये वाला पार्ट उधर लेके चल जाते हैं, कॉस एक्स वाई dy बाई dx, ठीक ना, और यहाँ पे -2 है तो क्या करते हैं ना, कॉमन ले ही लेते हैं, कितना जगह बर्बाद करेंगे, x कॉस ऑफ एक्स वाई -2 dy बाई dx, और ये पूरा का पूरा को लेके जाना है, दोनों का दोनों प्लस है तो डायरेक्ट ब्रैकेट देके माइनस लगा देते हैं, और 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई, यहां तक बेटा समझ में आ गया। और देयरफॉर यहां से dy बाई dx हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x कॉस ऑफ एक्स वाई -2। अगर ये माइनस नीचे देने का मन है तो दे दो, 1 प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड 2 आगे आ जाएगा, और ये अब इसी को देखना हम, कंपोजिट जो है फंक्शन, ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर इसको हमको चेन रूल नहीं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेन रूल तो ये इस तरह से यूज करना है,
अगर इसको हम लोग पार्शियल इम्प्लिसिट फंक्शन, जब भी मिक्सर टाइप का क्वेश्चन रहे ना इस टाइप से जहां की एक्स और वाई अलग नहीं कर सकते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है डायरेक्ट डिफरेंशिएट। और इसी को अगर तुम सेकेंड मेथड जो भी बताए थे जो जेई एग्जाम में यूज करना, जेई एग्जाम में तो ये करना ही है, बहुत समय वेस्ट होगा। और यही चीज अगर आप जेई के एग्जाम में करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट dy/dx माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बस इसको क्या करो, एक साइड कर लो, या इसको उधर लेके चल जाओ या उसको इधर लेकर जाओ, एग्जैक्ट फंक्शन बना दो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे विथ वाई और आगे माइनस, और एग्जैक्ट यहां से कर दो। अब क्या करना, ऊपर तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कीपिंग y कांस्टेंट, या ऐसा समझो ना कि x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो भी है सब कांस्टेंट होगा, 2 4 10 y जो भी है। तो ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। अब देखो कौन कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट है तो यहां पे वैसे हम चेन रूल लगा देते हैं, साइन एक्स वाई, और नीचे भी क्या करो एक्स वाई दे दो, और यहां भी एक्स वाई दे दो, और यहां पे क्या करो एक्स दे दो, और वाई स्क्वायर का तो 0 लिख दो। क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वाई कांस्टेंट है, ठीक। और नीचे इस बार प्लस, यहां तो प्लस ही रहेगा। एक्स का डिफरेंशियल 0, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स जो है तुम्हारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहां पे थोड़ा सा हम चेन रूल लगा के समझा देते हैं, वही अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो जल्दी बना लोगे। एक्स वाई और यहां पे एक्स वाई और यहां पे वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही देना है, टेंशन नहीं है, जैसा तुमको लगे। और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, क्यों, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक। यहां पे आपका बच्चों 1 हो जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे थोड़ा सा देख लेना, पार्शियल डेरिवेटिव जो है थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इस तरह से देना है। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो वाई आगे आ जाएगा, और dx/dx कितना हो जाएगा। बच्चों गौर से समझेगा, साइन का तो सेटिंग कर दिए थे, लेकिन यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स तो वेरिएबल है, लेकिन y क्या है, कांस्टेंट, तो y आगे आ गया, और dx/dx 1। अब यहां पे 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos x में, और पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x इस पर कांस्टेंट होगा, तो x आगे आएगा, और y का x आगे आ गया, और dy/1, और यही आंसर अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा कहीं पे मिस हो गया यहाँ पे शायद, चलो मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे 2 छूट गया था बच्चों, ध्यान देना था 2y। तो यहां से अगर तुमको वही माइनस आगे डाल दोगे तो 1 + y इंटू कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस, तो याद रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y या 2 4 जो भी है सब कांस्टेंट है। तो वहां जो चेन रूल लगाए ना, साइन के अंदर में जो एक्स वाई था, चेन रूल लगाए, चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जब चेन रूल लगा के वो एक्स वाई जब उधर मल्टीप्लाई में गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, वहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों तो वाई कांस्टेंट है, तो वाई को आगे कर दिए हैं, और एक्स dx/dx कितना हो जाएगा 1। यहां पे कुछ बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा होगा। और अगला जो है साइन का कॉस लिख दिए, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y मल्टीप्लाई में एक्स वाई, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो x आगे आ गया, और y dy/dy कितना हो जाएगा, आसान तरीका। तो कभी कल कुछ बच्चा सोचता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ना इम्प्लिसिट फंक्शन को बनाते रह जाना, कोई जरूरी नहीं है। आप जितना टेक्निक लगाओगे इम्प्लिसिट फंक्शन ये जेई सबके एग्जाम में तुरंत उड़ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और पार्शियल डिफरेंस, और बहुत आसान है कि x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंस कर रहे हैं तो जो भी है सब कांस्टेंट होगा, मतलब y हो z दे दे, x मतलब x को छोड़ के जितना भी वेरिएबल है ना सबको कांस्टेंट में ट्रीट करेंगे, और 2 4 10 15 ये जो भी है वो तो कांस्टेंट होगा ही होगा। तो बहुत आसान तरीका है और समझ में भी आ जाएगा अगर ढंग से लेक्चर को देखिएगा बच्चों, आराम से एक बार देख लेना बेटा, उसको समझ में आ जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देते हैं, इफ स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू a दे देते हैं, देन फाइंड dy/dx। अब इस क्वेश्चन पे बच्चा लोग क्या दिमाग लगाता है कि सर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, बाकी बात हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला मेथड बच्चा लोग को लगता है कि सर हमको आसान लग रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y अलग नहीं कर पा रहे हैं,
तो डिफरेंशिएट और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है। यहाँ पे भी देना है एक्स माइनस वाई। बढ़िया से देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार, या यहाँ पे ए छोड़ ही दीजिए, रहने दीजिए एक्स माइनस वाई से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देते हैं बच्चों, एक्स माइनस वाई। तो कुछ बच्चा को लगता है सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, बहुत आसान है। हाँ आसान है लेकिन टाइम लगेगा। और यहाँ पे भी कर दीजिए। स्टेप सब कुछ उड़ रहा है, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम अच्छे से बनाना है। लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले होल में लगाइए, फिर प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग होता है। अब यहाँ पे बच्चों आपका चेन रूल लगेगा, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर में जो चीज रहेगा वो आपको नीचे डालना पड़ेगा। और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई सेटिंग कर रहे हैं। और dx बाई डी एक्स 1 होता है, और ये आपका dy बटे डी एक्स रहेगा। और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पे भी हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का 0। देखो अगर ये नहीं लगाए हुए रहते, अभी यहाँ पे a रहता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, डायरेक्ट dy बटे डी एक्स निकल जाता। और यहाँ पे 1 माइनस dy बटे डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये माइनस 2x, लफड़ा पता है बेटा यहाँ पे कब आता है, आंसर मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि आंसर जो तुम्हारा बुक में दिया हुआ है वो मैच करने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ जब चेन रूल लगाया था कि नहीं, यहाँ पे x दे देते हैं तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा dy बटे डी एक्स, तो माइनस 2y dy बाई डी एक्स, 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये माइनस dy बटे डी एक्स उधर लाते हैं तो ये प्लस dy बटे डी एक्स हो जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और y बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। और ये माइनस जब उधर जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा। देखो ना झोल कितना है क्वेश्चन में, झोल तो भयानक होने वाला है। अब यहां से अगर तुम dy बटे डी एक्स कॉमन लोगे, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बटे डी एक्स को कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी अगर एलसीएम लेना है तो ले सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय, आगे सॉल्व करना, जो भी आंसर मिलाने का कोशिश करना, फिर उसका हेल्प लेके आंसर मैच करेगा। लेकिन हम जो अभी बनाने वाले हैं अगला मेथड सेकेंड, ये मेथड सेकेंड फर्स्ट आपको कुछ समझ में नहीं। और हम बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री सबका यूज करना, जब ट्रिग्नोमेट्री सबका यूज करोगे तभी तुमको कुछ पता चलेगा कि हो क्या रहा, ये नहीं कि रट्टा मल की तरह बना दिए। अब यहां से बच्चों आपका दिया हुआ था क्वेश्चन ये, देखो मेरे दिमाग में अब क्या क्या फीलिंग आएगा, एक्स माइनस, हम जैसे रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं या 1 माइनस वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड का दिमाग आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो मन कर रहा है कि x के जगह क्या करते हैं, साइन थीटा पुट कर देते हैं, और y के जगह साइन फाई पुट कर देते हैं। या जो करना है, यहाँ साइन अल्फा कर दो, यहाँ साइन बीटा कर दो, लेकिन अलग अलग एंगल पुट करो। कुछ बच्चा कहेगा सर x के जगह साइन थीटा कर दीजिए, y के जगह भी साइन थीटा पुट कर दीजिए। दोनों एग्जैक्ट तो बराबर हो नहीं सकता, वो तो बोला नहीं है कि x और y बराबर है, तो x और y बराबर नहीं, x के जगह साइन थीटा, y के जगह साइन फाई रखेंगे। या कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, x के जगह कॉस थीटा और y के जगह कॉस फाई, ये भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन क्वेश्चंस को बर्बाद मत करना, साइन रख रहा है तो दोनों जगह साइन रखो, एंगल चेंज कर दो, और कॉस रख रहा है दोनों जगह कॉस रखो, एंगल चेंज कर दो। देखो क्वेश्चंस कितना जल्दी बनेगा। हाँ जब ये लेकिन रख रहा है तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहां से फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। ये तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा और फाई दिया हुआ नहीं था, हम लोग मान रहे थे, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई। देखो क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, और ये कॉस फाई हो जाएगा। और रहने देते हैं एक स्टेप, लेकिन फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब देखो क्या करते हैं, पूरा दुनिया इसका फॉर्मूला जानता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। जब कॉस रहता है प्लस में तो दोनों का दोनों कॉस आता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और जब माइनस रहता है साइन में तो एक साइन एक कॉस, और ये भी टेक्निक हम बहुत अच्छे से बताए थे कि एक साइन आएगा एक कॉस। और जब माइनस रहेगा तो साइन क्या करेगा, साइन खुद क्या करेगा, साइन खुद माइनस लेगा और कॉस को क्या देगा, प्लस देगा। तो यहां से कॉस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। उधर से साइन को लेकर आइए या इधर से कॉस को ही लेके जाइए, आपका मर्जी। और इधर क्या बच गया हुआ, और शायद आई थिंक आपका बुक में यहाँ पे ए लगा दिया है, तो आप ए लगाइएगा तो ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस बटा ये हो जाएगा आपका कॉट, और डिवाइडेड बाई 2, और ये 1। इधर से क्या करो, थीटा माइनस फाई बाई 2, कॉट को उधर लेके चल जाओ तो कॉट इनवर्स 1 बन जाएगा।
और कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू वैसे तुम लोग को पता है कि π/4 होता है, अगर नहीं भी पता है तो टेंशन का बात नहीं। कॉट इनवर्स ये कांस्टेंट होगा, तुम उतना दिमाग नहीं लगाओ, ये कांस्टेंट होगा। और 2 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा माइनस, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके मतलब जो भी मानो ना, ये π/4 लिखना लिखो, लेकिन π/2, लेकिन तुम ऐसा समझो ना ये कांस्टेंट है, सी कुछ भी हो कांस्टेंट होगा। इसलिए बुक में तुम्हारा शायद आई थिंक यहाँ पे ए दिया हुआ, जे के एग्जाम में पूछा हुआ ए, तो ए तो कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट और थीटा माइनस फाई आ गया। अब थीटा के जगह जो हम लोग माने थे, मतलब एक्स के जगह जो साइन थीटा माने थे, वाई के जगह साइन फाई माने थे, तो थीटा के जगह हम लोग ना माने थे, तो क्वेश्चंस को तो चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा के जगह हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं और इसके जगह साइन इनवर्स वाई रख देते हैं। और मान लो ये सी है, कुछ भी है वो कांस्टेंट है, वन सन जो भी। अब जाके इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये d/dx और साइन इनवर्स x माइनस d/dx साइन इनवर्स y और dc/dx। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है 1 माइनस, सबका वही होता है 1/√1 माइनस, लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा तो साइड में आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा dy। और इधर से क्या करो, -√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx होगा कि नहीं होगा बेटा। और यहां से इसको माइनस उधर लेके जाओ, और यहां से ये माइनस माइनस का 30 हो जाएगा, और ये उधर लेके जाओ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही चीज को तुम यहाँ पर अभी भी एग्जैक्ट आंसर dy/dx नहीं ला पाए हो। अगर एग्जैक्ट dy/dx चाहिए तो तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। एक मेथड अभी भी तुम लोग नहीं बोला, एक मेथड और बचा ही रह गया। एक तो तुम देखा कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग का कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है, डायरेक्ट सर डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो तुम लोग जो बोला कर दिए। दूसरा तरीका हम बताए कि है तो एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन ही ना, एक्स और वाई अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेथड सेकेंड लगा दिए कि सर एक्स के जगह साइन थीटा। ये आसान है, ये आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम से हमें क्वेश्चन ये पूछते रहता है, तो बोर्ड एग्जाम में ये तरीका आप बेहिचक यूज कर सकते हैं कि x के जगह साइन थीटा पुट कर दीजिए और y के जगह क्या पुट कर दीजिए, साइन फाई या कॉस थीटा कॉस फाई। बाद में क्वेश्चंस को लेकिन चेंज करना पड़ेगा, आप जो भी पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं। अब अगला लोचा यहां पे क्या आएगा बच्चों, कि मेथड थर्ड को बच्चा के दिमाग में आना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर आई थिंक दिए थे, और यहाँ x माइनस वाई दिए थे, यही क्वेश्चन साइड दिए थे। तो बच्चों हम लोग क्या करते कि फंक्शन को बोले थे एक साइड कर लो एक साइड, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये x और y अलग नहीं कर पाओगे, मुश्किल काम है, कर लो, ये आपका फंक्शन हो गया। और इम्प्लिसिट फंक्शन का भी तरीका बताए थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो dy/dx निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में माइनस लगा के, और ये है लिखना है, एक बार लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, वही सेम चीज को पूरा का पूरा फंक्शन f(x,y) को। ये तो बहुत मजेदार तरीका सिखा दिया, लेकिन जेईई के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब देखो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करोगे तो y कांस्टेंट होगा, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। रूट का डिफरेंशिएशन होता है, जो उसके अंदर रहता है वही तुमको नीचे देना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, अगर y कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, और x का 1 y का फिर से 0। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा, कांस्टेंट। x अगर कांस्टेंट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, और इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ dy ही होगा। अब देखो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x क्या होगा, कांस्टेंट, और x का डिफरेंस 0 और y का डिफरेंशिएशन 1, dy/1, और यहाँ पे लगा दो 1/2 रूट x और 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस आई थिंक 1 है क्या, और यहां से फिर क्या करो, इधर तो यहाँ पे 0 हो ही गया था, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट y के डिफरेंस में कर रहा है, x कांस्टेंट है तो ये डिफरेंस 0 हो गया, और 1 माइनस 2y प्लस 1, ठीक। ये 2 और 2 कट जाएगा, थोड़ा जल्दी से कर लो, माइनस ये कट गया तो
x डिवाइडेड बाय बच जाएगा, और ये दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा जल्दी में। और क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिए, और कहीं पे देखो कोई अधिक प्लस माइनस का झोल नहीं होना चाहिए, यहाँ रहेगा ही रहेगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा। अब अगर तुम एलसीएम लोगे, आंसर थोड़ा सा इसका भी पुराने में तुमको शायद प्रॉब्लम आ सकता है मे भी, लेकिन पूरा जाएगा आंसर, कोई बड़ा बात नहीं है। ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम जैसे पुराना वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आगे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों कट जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, आंसर वही मैच करेगा। लेकिन पुटिंग मेथड जो तुमको बताया वो सबसे बेस्ट मेथड था। जैसे पिछला क्वेश्चन का आंसर हम छोड़ दिए थे यहीं पे, अगर तुम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो इक्वेशन जो दिया है ना, तो वहां से अगर तुम जनरेट करोगे ना तो वो दोनों बराबर रहेगा। कैसे देखो, कहाँ गया क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ है तो देख लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है प्लस दिए थे, माइनस दिए थे, जो भी दिए थे प्लस ही दिए थे मान के चलो, तो यहाँ पे किए, देख लेना कहीं पे। अब जैसे बोलेगा सर कैसे मैच करवाएंगे, जैसे कि ये y को उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक ना, y को उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, कुछ करेगा बराबरी आ जाएगा, ठीक ना, बराबरी आ जाएगा, वो पार्ट कट जाएगा, तो वहां से आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब आगे किस टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, नहीं बनाएंगे, अपना रूम पे ट्राई कर लीजिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को पुट करके बनाओ या पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहां से जनरेट करो, कहीं पे कोई बुक में देख लेना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। अब जैसे देखो दिया है 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस वाई की पावर 4, इस बार यहाँ पे ए दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप का दे दिया, यहाँ मान लो ए स्क्वायर दे दिया, कोई बड़ा बात नहीं। अब क्या करो, यहां से एक्स के जगह पुट मत करो, क्योंकि एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर के जगह साइन थीटा पुट कर दो, और वाई स्क्वायर के जगह साइन 5 पुट कर दो। तब ना एक्स स्क्वायर के जगह साइन थीटा पुट करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर तुमको 1 माइनस एक्स की पावर 6 दे दे और 1 माइनस वाई की पावर 6 दे दे, और यहाँ मानो एक क्यूब कुछ हो दे दे, ए भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो तुमको क्या करना है, एक्स क्यूब के जगह साइन थीटा पुट करोगे ना, तो एक्स की पावर 6 को क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दोगे, और वाई की पावर 3 को क्या पुट कर देना, साइन 5। यहां से क्वेश्चंस करोगे, जल्दी आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और पिछला बार यहाँ प्लस दिए थे, इस बार यहाँ माइनस दे दिए, तो कोई बड़ा बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। और अगर सही क्वेश्चन यहाँ प्लस भी दे सकते हैं, यहाँ पे आंसर लाना है, जो भी लाना है एग्जैक्ट आंसर लाना है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन करके बताए, वो जनरल एक पार्शियल डिफ्रेंसिएशन बताए, और एक आपको जो बताया कि पुट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री पुट करो, ज्यादा आसान होगा बच्चों। इसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।